कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और अभी सुबह का टाइम है, तो बाबू अपने पापा के साथ खेल रहा है। बोला था मोबाइल में मुझे गाना लगा दो, तो अभी वो गणेश जी का गाना लगाए थे, तो लेकर डांस कर रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। और मैं भी नहा वहा के रेडी हो गई थी। मैं सोच रही थी बाबू सो जाए तो फिर मैं किचन में जाके अपना सारा काम करूँगी। तो अभी ये खेल रहे हैं, खेल लेंगे, खा लेंगे, तो फिर खिला उला के इनको सुला दूँगी। फिर मैं अपना जो करवा चौथ में खाना पीना है वो जाके बनाऊँगी। अभी इनको मस्ती करनी थी, मेरे पापा के साथ खूब मस्ती कर रहा था। अभी ठंडे का दिन है तो मैं इसको उठते ही सूज डाल देती हूँ, ताकि इसको ना फर्श पे चलता है तो ठंडा लग जाता है, तो ठंड ना लगे। इस वजह से मैं इसे एक कपड़े का सूज डाल देती हूँ। सारा दिन खेलता रहता है। मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे किचन में बहुत सारे काम थे, तो मैं झटपट सारा उधर का काम करके बाबू का और उनको नाश्ता वास्ता दे के मैं आ गई थी किचन में। तो मैं खीर बना रही हूँ। एक तरफ खीर बैठाया है, एक तरफ पनीर काट रही थी। और आज बिना लहसुन प्याज का मुझे खाना बनाना था, तो मुझे ये प्याज व्याज काटने का उतना झंझट था नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी पनीर काट के रख ली थी। और उसके बाद से खीर बैठा दिया था एक तरफ। धीरे धीरे खीर पकता रहेगा तो मैं इधर सब्जी बना लूँगी। मैं टमाटो और प्याज जितना सब था ना, उसको थोड़ा सा फ्राई करके तब उसको मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। इससे सब्ज़ी थोड़ा अच्छा बनता है। तो मैं उन्हीं सबको भून के और निकाल रही थी कि ठंडा हो जाएगा तो फिर उसको ग्राइंड करूँगी। मैं इसको जार में रख दूँगी। और ये होता है ना कि जब लहसुन प्याज नहीं डालना होता है तो सब्ज़ी गाढ़ी नहीं बनती है। तो इसी वजह से थोड़ा सा टमाटो और थोड़ा सा हरा मिर्चा और गरम मसाले खड़े, उनको मैंने थोड़ा सा गरम फ्राई कर लिया था। उसके बाद मिक्सर में डाल के उसको मैं पीस लूँगी। मैंने दूध बैठाए थे गर्म होने के लिए, वही गर्म हो गए तो मैंने साइड में रख दे रही हूँ उसको। मैं सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी, तब जा रही थी सब्ज़ी बनाने। तो दाल भी मैंने बनाया था सुबह में। वो बाबू को मैं दाल देती हूँ ना थोड़ा सा खाने के लिए, सुबह में 1 या 2 बार उसको दाल खिला देती हूँ। तो दाल का पानी भी पिला देती हूँ कभी कभी, कभी कभी दाल रोटी भी खिला देती हूँ मैश करके। तो मैंने सुबह ही दाल बना लिया था, तो वही बस सब्ज़ी बनानी थी, खीर बनानी थी और पूड़ी उड़ी का आटा मैं लगा के रख दी थी। पूड़ी कचौड़ी दोनों का आटा मैंने लगा के रख दिया था। और पुलाव बनाना था, तो उसको मैं सोची थोड़ा लेट बनाऊंगी ताकि गर्म रहेंगे पुलाव। तो इसलिए मैं खीर बैठा दी थी, सब्ज़ी बना रही थी। मसालों को फ्राई कर लूँगी। मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी में ना मलाई भी डाली थी, तो लास्ट में मैं नमक ऐड कर रही थी सब्ज़ी में। प्याज डालना होता है ना, तो नमक पहले डाल देती हूँ ताकि प्याज भून के थोड़े से गल जाते हैं। तो मैंने थोड़े से मलाई रखे थे फ्रेश, तो उसको भी मैं सब्ज़ी में डाल के और उसको देर तक ढक दूँगी ताकि धीरे धीरे भुनता रहेगा। खूब अच्छे से इसको मिला लीजिए। मैंने ऐसा किया था ना कि मलाई डायरेक्ट डाल दिया था, तो मिले नहीं, मिक्स नहीं अच्छे से हो रहे थे, तो मैंने उसी में मिक्स किया। तो आप उसको थोड़ा सा मिक्स करके मिक्सर में भी ग्राइंड करके डालेंगी तो अच्छा होगा। तो मैं तो ऐसे ही डाल दी थी। तो वही जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी और मैंने पनीर डाल दिया।
सब्ज़ी बन के रेडी हो गया था, मेरा दोनों ये काम ख़त्म हो गया। और मैं इसी टाइम किचन की सफाई भी कर लूँगी, सारा क्लीनिंग कर लूँगी। अब मुझे बस शाम को पूड़ियाँ निकालनी थी घर खाने के लिए, और सारी तैयारियाँ हो गई थी। मैं इसी टाइम किचन क्लीन व्लीन कर लूँगी ताकि शाम को कोई टेंशन ना रहे। सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे, बस थोड़े थोड़े जो बर्तन बाकी थे मैं उनको धुल रही थी, और धुल के उसको रख दूँगी। अब शाम हो गई थी, मैं रेडी होके आ गई थी पूजा करने। तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो फास्ट किया है ना, इसलिए लग रहा है कि जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। मैं बहुत स्लो धीरे धीरे पूजा कर रही थी, और ये भी यहीं बैठे थे बाबू को लेके। तो मैं वही पूजा कर रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप करवा चौथ का जो कहानी होता है उसको मोबाइल में लगा दीजिए, मैं मोबाइल से ही सुन लूँगी। तो वही लगा के रख रहे थे, तो मैं वो सुन रही थी। और मैंने पूजा वूजा कर लिया था, बस कथा सुनना था, तो वही मैं कथा सुन रही थी बैठ के। उसके बाद चाँद निकल गया था, तो हम चले गए बालकनी में। छत पे मैं नहीं गई थी, तो इसलिए बालकनी में ही मैंने पूजा कर लिया। और हमारी करवा चौथ तो ऐसी ही हुई थी, आप सबकी के भी अच्छे से हो गई होगी। यही कामना है, सबके सुहाग बने रहे, और हर साल ऐसे ही आप लोग और हम लोग सारे लोग अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत करते रहें, और ऐसे ही सारा परिवार खुशी खुशी रहे। यही करवा माँ से मांगते हैं हम लोग। और ये मुझे पानी पिला रहे थे तो बाबू बड़ी ध्यान से देख रहा था मम्मा क्या कर रही हैं। फिर हम पूजा करके आ गए थे किचन में। मैं बोली मुझे पूड़ियाँ तलनी थी, तो वही पूड़ियाँ निकाल रही थी। मैं उनसे पूछ रही थी कि आपका खाना मैं लगा दूँ, तो बोल रहे थे नहीं, एक ही साथ ले आना, एक ही साथ खाया जाएगा। तो मैं बोली ठीक है। बाबू भी खेल रहा था बाहर, तो मैं उसी को देख रही थी, बार बार उसी से बात कर रही थी मैं किचन में रहती हूँ ना, तो वो भी इधर ही रहता है, खेलता रहता है, देखता रहता है। मम्मी दिख रही हैं ना, मम्मी दिखती रहती हैं। तो वो मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, मैं बोली बना के फिर चेंज करके खाऊंगी। तो मैं जल्दी जल्दी इस पूड़ियाँ तल रही थी। और पूरे दिन व्रत में काम करते करते मैं थक गई थी बिल्कुल। तो सोच रही थी जल्दी से खा के जाके रेस्ट करूं। मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। सुबह जल्दी उठ के सारा काम करना था, तो मैं जल्दी उठ गई थी, तो इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही थी। फिर भी बाबू जब तक नहीं सोता है तब तक सो नहीं पाते हैं। मैं उसी को देख रही थी, खेल रहा था वो बाहर। और
मैंने खाने निकाल लिए थे, रेडी हो गए थे। आप भी आइए, खा लीजिए। हम लोग तो जा रहे हैं खाने, मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो और ये बाबू का एक फ्रेंड है, वही मिलने आया था। देखिए कितना प्यारा फ्रेंड है उसका। और किट्टू डर ही नहीं रहा था उन लोगों को डॉगी से, वो तो उसको और बुला रहा था पास में। और वो भी बाबू को देख ही रहा था। दोनों लग रहा है कितने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। और हम लोग खाना खाने आ गए थे, कमरे में खाना खा रहे थे। बाबू साइकिल में बैठा था। और थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को। गुड नाइट, बाय।